एक बार स्कूल में एक बहुत ही गरीब स्टूडेंट उनका एक रिच घर का दोस्त के साथ पहला बेंच पर बैठा है। जब पहला बेंच पर बैठा था तभी टीचर ने उनको देखा है और बोला, तेरा वो जगह नहीं है, तू इतना रिच घर का लड़के के साथ बैठा है, तेरा सीट पीछे है। वो कहने की बात इस गरीब स्टूडेंट को पीछे बैठा दिया। इस गरीब स्टूडेंट को दिल पर चोट लग गई। उन्होंने कहा, जिंदगी में जो करना है पीछे बैठकर ही करूँगा और करके दिखाऊंगा। ये बात से एक डायलॉग याद आ गई, जिंदगी में आगे जाना हो तो स्कूल में पीछे बैठना काफ़ी ज़रूरी है। जिंदगी में आगे जाना हो तो स्कूल में पीछे बैठना काफ़ी ज़रूरी है। और गरीब स्टूडेंट कोई और स्टूडेंट नहीं, वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यस दोस्तों, ही इज़ इंडियन मिसाइल मैन। कलाम साहब कहते थे, सपने वो नहीं होते जो रात नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद आने नहीं देते। अगर स्टूडेंट लाइफ में इंस्पिरेशन चाहते हैं तो बेस्ट पर्सन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। उन्होंने कहा, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं चाहता हूँ, मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। 18 घंटे तक मेहनत करते थे। ना ही उन्होंने माना है 26 जनवरी, ना ही माना है 15 अगस्त, ना ही माना है संडे सैटरडे। रात के 1 से 5 बजे तक सिर्फ सोते थे। उसके बाद पूरा टाइम सिर्फ मेहनत करते थे। सुबह उन्होंने पेपर सेल करते थे ताकि पढ़ाई की खर्च थोड़ा निकल सके। पेपर सेल करने की और एक वजह है, उन्होंने कहा कि मैं जब पेपर सेल करते थे तभी इस द्वारा पूरा पेपर को पढ़ लेते थे। उन्होंने अपना लाइफ में हमेशा नई चीज़ सीखना पसंद करते थे। उन्होंने अपना लाइफ में काफ़ी अलग अलग बुक्स पढ़ते थे। फॉर एग्जाम्पल कुरान शरीफ, गीता, ऐसे अलग अलग धर्म का भी बुक्स पढ़ते थे। कलाम साहब के बचपन से सपने थे कि पायलट बनेगी। कलाम साहब का बहने इनका सोने की गहने गिरवी रख के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज पे एडमिशन कर दिया ताकि पायलट की तैयारी कर सकें। दिन बीतते गए, पायलट की डिज़ाइन करते गए। एक बार एक प्रोफेसर ने उनका डिज़ाइन देखा और बोला, इतना बेकार डिज़ाइन करते हो अब्दुल कलाम, तुम्हारा इस डिज़ाइन किसी काम का नहीं। अगर तुम 3 दिन के अंदर अच्छा बेस्ट क्वालिटी डिज़ाइन नहीं बनाया, तुम्हारा स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। कलाम साहब स्कॉलरशिप की बात सुनते ही अपना सर घूम गए और बोलने लगे, स्कॉलरशिप रुक जाएगी, स्कॉलरशिप रुक जाएगी। अपना बहने सोने की गहने गिरवी रख के हमें इस कॉलेज में एडमिशन कराया, स्कॉलरशिप रुक गए तो कैसे कर चुकाएंगे। इसी 3 दिन कलाम साहब ने जी जान लगा के ना खाया ना सोया 72 घंटे डिज़ाइन करने के बाद एक अच्छा बेस्ट क्वालिटी डिज़ाइन तैयार किया है, जो प्रोफेशन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। काफ़ी मेहनत करने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज से अच्छे मार्क्स में पास हुए थे। उसके बाद कलाम साहब के पास 2 इंटरव्यू आया है, एक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और दूसरा है एयरफोर्स। उन्होंने एयरफोर्स को चुना है क्योंकि उनका बचपन से सपना है कि पायलट बनेगा। इंटरव्यू में टोटल 25 लोग थे। उन्होंने 9 नंबर पर सिलेक्ट हुए थे, लेकिन पायलट की सीट सिर्फ 8 थी। उसके वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद कलाम साहब के हाथ में कुछ नहीं था, सिर्फ दूसरा ऑप्शन था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इंटरव्यू दिया, ज्वाइन हो गए और ट्रेनिंग करते गए। उसके बाद 1963 में उसका टीम नासा भेज दिया 6 महीने ट्रेनिंग के लिए, जो अमेरिका की सबसे सस्ता कंपनी है। जब नासा के लोगों ने उनको देखा, इसके अंदर तो काफ़ी कलाकार हैं, अब्दुल कलाम को डायरेक्ट कहा, तू यहाँ रह जा, तुझे क्या चाहिए, धन दौलत लड़की पैसा क्या चाहिए, सिटीजनशिप हर कुछ देने के लिए रेडी था। लेकिन अब्दुल कलाम साहब ने इनको साफ साफ मना कर दिया, मैं अपना देश के लिए काम करूँगा, किसी विदेश के लिए नहीं। उसके बाद अब्दुल कलाम साहब वापस लौट आ गए और अपना देश के लिए काम करते गए। देश आने के बाद उन्होंने एक मिसाइल की तैयारी करने लगी है। मिसाइल तैयार करने के बाद 1979 में फर्स्ट मिसाइल लॉन्च करने वाले थे। तब मिसाइल पूरी सक्सेसफुल नहीं हुए थे। उसके बाद फिर से और एक 1989 में फर्स्ट सक्सेसफुल मिसाइल लॉन्च किए थे। ऐसे ही अब्दुल कलाम साहब अपना देश के लिए काम करते गए और मिसाइल बनाते गए। और दोस्तों, लोगों ने अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से भी बुलाया करते थे। उसके बाद 2015 में अब्दुल कलाम साहब दुनिया से अलविदा कहकर चले गए। यू आर ए ग्रेट पर्सन टू मी।